एवरीवन, वेलकम करती हूँ एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मॉर्निंग के 6 बजे हुए हैं। अब हम लोगों ने कल पूरा चित्रकूट घूम लिया था, बट एक जगह रह गया था, हनुमान धारा। ठीक है, वहाँ रह गया था, वहाँ नहीं गए थे। तो अभी रेडी होके हम लोग वहाँ जाएंगे। पहले हनुमान धारा जाएंगे, फिर निकलेंगे मैहर के लिए। मैहर में माँ शारदा जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ों पर है। तो फिर मैं वहाँ के भी आपको दर्शन करवाऊंगी, क्योंकि ऐसी जगह के दर्शन करना तभी पॉसिबल हो पाता है। जैसे वैष्णो देवी हो गया, माता जी का मतलब मैहर हो गया, मैहर देवी बोलते हैं। तो यहाँ पर तभी पॉसिबल होता है जब माता रानी का बुलावा आता है। तो फिलहाल तो मेरा बुलावा आ गया है, हम लोग जा रहे हैं। तो अभी होटल में ही हूँ। तोशी के पापा नहाने गए हैं, वो जब नहा के आएंगे, रेडी हो जाएंगे, तब हम लोग निकलेंगे। और अभी देखिए सामान फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी सब कुछ फैला हुआ है, बस मुझे समेटना है। लेकिन मैं ज़रूर रेडी हो गई हूँ। और कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी फ्रेंड्स कि मेरे पैर भर आए थे, इतनी तेज़ की नसें खिंच रही हैं। जिसने कभी इतना चला ना हो और एकदम से एक ही दिन में इतना सब चल ले, तो समझ सकते हो आपकी क्या हालत होती है। तो कल मैंने परिक्रमा भी लगाए, फिर गोदावरी के भी दर्शन करे, है ना। तो सभी हो गया, इकट्ठे ही हो गया। तो इतना दर्द था कि पूरी रात, मतलब 12 बजे आँख खुली तो दर्द फील हो रहा था। फिर मेरी आँख खुल गई 4 बजे। 4 बजे से फिर मुझे नींद नहीं आई और उठने की हिम्मत नहीं हुई। पैर ही काम नहीं कर रहे, इतना दर्द लग रहा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा घूमना है। मैया देवी में तो बहुत भीड़ रहती है, वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, बहुत ऊंचाई पर भी है। बट कोई नहीं, आए हैं तो वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएंगे माता रानी के दर पे। तो बस फ्रेंड्स, अब हमने सामान पैक कर लिया है और अब हम लोग होटल से निकल रहे हैं और जाएंगे। चित्रकूट में ही है मंदिर हनुमान धारा, जो कि कल रह गया था, लेकिन उसके दर्शन करना ज़रूरी था। हम लोगों ने चारों धाम किए थे। तो सबसे पहले अब हम लोग हनुमान धारा जाएंगे। और यहाँ पर तोशी के पापा रोपवे का टिकट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हनुमान जी का मंदिर है ना, ये भी पहाड़ पर ही है, बहुत ऊंचाई पर है। तो अगर हम लोग सीढ़ियों से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आज हम लोगों को लौटना भी है, ये हमारा ट्रिप का आखिरी ब्लॉग है। और रोपवे की जो पलकियां हैं, क्या बोलेंगे, जो भी है वो आ गई हैं और इसमें अब हम लोग बैठेंगे। तो हम लोग रोपवे पर बैठ चुके हैं और अब ये ऊपर जाने वाली है। तो जब मैं पहली बार बैठी थी ना फ्रेंड, तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा घबराहट सी होती है। बट आज मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और ये लोग एक रोपवे में मतलब 4 लोगों को बिठाते हैं, दोनों साइड बोलते हैं विंडो पर बैठने के लिए, थोड़ा सा उनका बैलेंस बना रहे। तो अब हम लोग बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं और यहाँ पर इनका प्रोसेस क्या है, ये लोग बीच बीच में इसको रोक देते हैं ताकि व्यूज़ देख सकें आप इतनी ऊंचाई से। और जब ये रोकते हैं और थोड़ी बहुत वो हिलने लगती है ना, तो यार जान सी निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर रोपवे पे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी स्पीड स्लो हो गई है। थोड़ा सा डर सा लगता है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मॉर्निंग में ही आए थे, तो आप देख सकते हैं हम लोग खाली है रोपवे, अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही सुबह आ गए हम लोग। और नज़ारा देखिए कितना अच्छा है, मतलब देखने लायक है, बहुत ऊंचाई पर है, ये देखिए। यार बीच बीच में ये लोग रोकते तो हैं, साथ में ये पता नहीं कि हिलने लगती है, तो बहुत डर लग रहा था मेरे को। तो ऐसा लग रहा था गिर ना जाऊं। और अब हम लोग लगभग आ ही चुके हैं मंदिर तक, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और मैं नीचे का नज़ारा भी आपको दिखा रही हूँ। कुछ ऐसा व्यूज़ है, बहुत ही प्यारा सा व्यूज़ है। चारों तरफ पहाड़, हाँ, जंगल टाइप का दिख रहा है, घर भी बने हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर और आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो रोपवे से उतरने के बाद अभी भी बहुत ऊंचाई पर है हनुमान जी का मंदिर, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। और मेरे पैर कल के भरे हुए थे, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी और बहुत ज़्यादा गीली थी सीढ़ियाँ, मतलब ऐसा लग रहा था स्लिप ना कर जाएं। तो बट अभी तो मैं चल रही हूँ, बट अभी और ऊपर जाऊँगी तो बड़ी दिक्कत होगी। वहाँ पे सीता जी की रसोई है, सीता जी वहाँ पे खाना बनाती थी। और यहाँ पर ये है हनुमान धारा, मतलब वहाँ से एक पानी निकलता है, धारा निकलती है, इसलिए इसको हनुमान धारा बोलते हैं। और ये है मुख्य मंदिर हनुमान धारा का, तो दर्शन कर लीजिए। बहुत ही मतलब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर भीड़ लगती है भगवान के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितनी मन्नत के वो बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हमें बहुत आसानी से हो गए हैं।
अब तोसी के पापा मुझे ले जा रहे हैं और ऊपर, मतलब बिल्कुल टॉप पर। वहाँ पर सीता जी की रसोई है, मतलब सीता जी खाना बनाती थी। तो बहुत ऊंचाई पर था, मेरे पैर इतने भर गए थे कि मेरी सांस फूलने लगी थी, मैं तो बीच में बैठ ही गई थी। तो फिर तोसी के पापा ने मुझे पकड़ा, हाथ पकड़ के ले गए। फिर मैं बैठ जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन वो मतलब मुझे ले ही गए थे ऊपर तक। और यहाँ पर अब रास्ते में बंदर मिल गया है, तो इनको चने खिला रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सीता जी की रसोई। आपको दिखाती हूँ, अंदर भी ले चलती हूँ। ये देखिए उनकी रसोई है, और यहाँ पर ये लोग आस्था के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। यहाँ पर लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जगह जगह मूर्तियाँ विराजमान हैं, बस पैसे दो, मतलब चंदा दो, चंदा नहीं, दान, दान कहेंगे, दान पुण्य करो। अब जिसके पास भैया नहीं है तो ज़बरदस्ती है, एक ही रास्ता बनाए हैं, नहीं देना पड़ेगा, ऐसी जगह से वो करे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2-3 जगह तो 50-50 रुपये चढ़ा दिए, फिर फुटकर ही नहीं थे 10-20 के, अब 500-500 के देते क्या। तो मतलब धंधा टाइप का बनाए हैं, ये चीज़ गलत है। जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसको उतने पैसे चढ़ाना चाहिए, भगवान कहीं पैसे नहीं मांगते हैं। और ये चीज़ें मुझे अंधविश्वास और बेकार की चीज़ें लगती हैं। खैर कोई नहीं, अब जो बनाए हैं, सिस्टम बनाए हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए इन लोगों को। अब हम लोगों ने देख ली है रसोई। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, वापस रोपवे पे बैठेंगे और नीचे जाएंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे मैयर के लिए, और चित्रकूट से मैयर करीब 200 किलोमीटर और दूर है। तो मतलब अभी मुझे इतना लंबा सफ़र और तय करना है, तो वहीं से हम लोग रिटर्न हो जाएंगे अपने घर के लिए। तो यहाँ पर रोपवे पे बैठ के हम लोग प्रसाद खा रहे हैं, चने वगैरह, जो भी हनुमान जी का प्रसाद था वो खा रहे हैं। अब हनुमान धारा के दर्शन करने के बाद लगी है तेज़ी से भूख। तो यहाँ पर एक छोटा सा होटल, क्या एक शॉप थी, वहाँ पे समोसे, आलू बंडा, ये सब चीज़ें मिल रही थी। तो अब हम लोग समोसे वगैरह खाएंगे, उसके बाद जाएंगे मैयर के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, और साथ ही में मैंने अब चाय भी यहाँ पर पी है, क्योंकि आज सुबह होटल में पी थी चाय, बट अभी फिर से एक बार पी है। तो चलिए अब हम चलते हैं मैयर के लिए। वैसे फ्रेंड्स मैं मैयर बोल देती हूँ, वैसे वहाँ पर नाम है मैहर देवी, ठीक है, मैहर की माँ शारदा। तो हम लोग मैहर आ चुके हैं, और यहाँ पर ये देखिए प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं, करीब 1200-1300 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने रोपवे का टिकट यहाँ पर भी ले लिया था, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। यहाँ ऐसी तगड़ी भीड़ थी, ऐसी तगड़ी भीड़ थी कि रोपवे का नंबर आते आते हम लोगों को करीब 3.5 घंटे लग गए थे। तो जब हम लोग अंदर इंटर किए तब लगा कि चलो 3 ही 4 लाइन तो हैं, थी तो बहुत लंबी, लेकिन पता नहीं था कि जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर और भी 5-6 लाइनें मिलेंगी, और ये इतनी कंजेस्टेड थी, मतलब इतना स्लो हो रहा था, वो उसी हिसाब से निकाल रहे थे जितने रोपवे में जगह थी। तो मतलब 3.5 घंटे लग गए। तो वहाँ जितने लोग थे, छोटे छोटे बच्चे लिए थे, 2-2 महीने के बच्चे लिए थे कुछ लोग, तो मतलब उनको सभी को यही लग रहा था कि इससे अच्छा तो हम लोग सीढ़ियों से चले जाते, तो कब के पहुँच गए होते, रुक रुक के चले जाते जैसे भी बनता। लेकिन अब क्या, अब तो आ ही चुके थे, बीचों बीच फंस गए थे। तो सुबह 12:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे फ्रेंड, और बज गए थे पूरे 3:30-4 बज गए थे, ये समझ लीजिए रोपवे तक बैठते बैठते 4 बज गए थे। फिर ये लाइन ऊपर भी मिली, जब माता रानी का जब पहाड़ पर पहुंच जाओ तो वहाँ पर भी लाइन लगानी पड़ी, तो 1 घंटा करीब वहाँ लग गया, मतलब 5 घंटे आराम से लग गए थे माता जी के दर्शन करने में। तो पता नहीं फ्रेंड्स इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है, सब भगवान की कृपा है। जब उनके बुलावा आ जाता है तो सब शक्ति भी आ जाती है, सब है। लेकिन आज पैदल जाते हैं ना सीढ़ियों से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगली बार आऊँगी तो मैं सीढ़ियों से ही जाऊँगी, रोपवे से नहीं जाऊँगी। तो अब हम लोग पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, और ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, जो मतलब माँ शारदा माँ जहाँ पर विराजमान है। लेकिन यहाँ पर सीधे नहीं जाने दे रहे हैं, मुख्य द्वार से लौटने दे रहे हैं, और ये पूरी लाइन लगा के घुमा फिरा के ही जाने देंगे, क्योंकि भीड़ है बहुत तगड़ी। तो उन्होंने जानबूझ के इतनी लंबी लाइन लगाई है ताकि भीड़ का पता ना चले और लोगों को घबराहट ना हो कि इतना टाइम लग जाएगा। और देख सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा ऊपर है, यहाँ से कितना नीचे का सीन दिखा रही हूँ मैं आपको। जाली लगी हुई है चारों तरफ सिक्योरिटी की वजह से कि कोई गिर ना जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना चढ़ावा आता है माता रानी का, बाहर निकालते जाते हैं ये लोग, क्योंकि अंदर भर जाता है सब कुछ।
और कितना लोग यहाँ पर मन्नत मांग रहे हैं। मतलब बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर माता रानी का। और माता रानी के जस्ट नीचे ये काल भैरव का मंदिर है, तो इनके दर्शन हम लोग लौट के करेंगे जब माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। और अब हम लोग लगभग मंदिर के पास आ चुके हैं। अभी भी बहुत लंबी लाइन है और मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, लेकिन मैं सभी को देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे लिए हैं, कितनी मतलब श्रद्धा के साथ दर्शन करने जा रहे हैं। तो फिर मुझे लग रहा है यार मेरा तो कुछ भी नहीं है, पैर ही तो दुख रहे हैं, कम से कम दर्शन तो मिल जाएंगे माता रानी के। और यहीं तक कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी, क्योंकि अंदर मनाही है, वीडियो नहीं बना सकते हैं। और अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर दर्शन कब करूँगी, इसलिए अब मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो चलिए अब मैं दर्शन कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हमें दर्शन बहुत अच्छे से मिल चुके हैं, काफ़ी अच्छे से मिले। जिस हिसाब से भीड़ थी, बट यहाँ पर कम से कम 1-1.5 मिनट तक मुझे खड़े होने को मिला। तो माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। ये उनका मंदिर है, सब पहाड़ के ऊपर है, और आप देख सकते हो, कोई कह सकता है कि पहाड़ के ऊपर इस तरीके से बनाया गया होगा, और बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित लगता है यार कि कितनी मतलब पहाड़ों को काट के रास्ताएं बनाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर कितना बढ़िया मंदिर बनाया गया है। ये देखिए, मैं ऊंचाई आपको दिखा देती हूँ कितने ऊपर हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग मैहर देवी ज़रूर आइएगा, बहुत सिद्ध स्थान है यहाँ पर। अब हम लोगों को रोपवे से लौटना है, तब भी लाइन लगानी पड़ेगी। देखिए फिर से यहाँ पर लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन इस बार की लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है कि 2-4 घंटे लग जाएं, आधा घंटे में ही नंबर आ गया था। और अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं शारदा मैया के, और नीचे लौट रहे हैं रोपवे से। और जैसे ही हम लोग लौटे नीचे मंदिर के बाहर, तो यहाँ पर एक कैंटीन है, तो अब यहाँ पर रुक के थोड़ा बहुत कुछ खाएँगे। मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है, बट यहाँ पर खाना ना नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, समोसे, कॉफ़ी, चाय, ये सब, तो यही खाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले, और यहाँ पर है माई की रसोई, यानी कि यहाँ पर भंडारा चलता है, पूरे 12 महीने चलता है, सुबह से शाम तक बिल्कुल फ्री। खिचड़ी यहाँ पर खिलाई जाती है। पिछली बार आए थे तो खिचड़ी के साथ पापड़, अचार वगैरह भी दिए गए थे, और मैंने यहाँ पर खिचड़ी खा ली है। और यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको दान देना है या नहीं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ बाउंडेशन ना हो और इस तरीके से भोजन कराया जाता हो, तो अपने आप ही इच्छा होती है दान दक्षिणा करने की। तो मेरे हस्बैंड कुछ दान पेटी में डाल रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद लगता है इनका, और बहुत अच्छा मुझे लगता भी है कि ये संस्था कितनी अच्छी है। डेली खाना करवाती है, लोगों को खिलाती है, गरम गरम बिल्कुल खिचड़ी परोसी जाती है। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, और यहाँ बच्चों के लिए ब्रेसलेट या जो भी लॉकेट वगैरह उनको लेना था, उन्होंने बोला था मम्मी ये लेके आना, तो वो सब चीज़ें खरीदेंगे। और ख़रीदने के बाद अब बस हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, और ये हमारा आखिरी ब्लॉग था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आखिरी ब्लॉग। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और मैंने आपके साथ सारे ब्लॉग शेयर किए, कहाँ कहाँ हमने घूमा, क्या क्या किया। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जुड़े रहिए, आपको आने वाले समय में और भी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के साथ, निकलते हैं अपने घर के लिए। रेडी हो चुकी है हमारी गाड़ी, और राम राम जी, जय माता दी।